नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने 60 बच्चों की जान चली गई है बिहार में, आखिर उसका ज़िम्मेदार कौन है उस पर, और एक शीरखार बच्ची की वीडियो बहुत ही दर्दनाक वायरल हो रही है, उसको मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा। और साथ ही IMA कंपनी के बहरान को लेकर के उलमाए किराम से मैं एक अपील लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। लिहाजा आप लोगों से दरख्वास्त है कि बगौर सुने, दूसरों तक पहुँचाएँ और हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बहरकैफ नाज़रीन, दूसरे मज़ामीन में जाने से पहले मैं IMA कंपनी और मंसूर के धोखाधड़ी से पैदा होने वाले बहरान की वजह से उलमाए किराम से कुछ अपील करना चाह रहा हूँ। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होगा कि मीडिया में जो खबरें इस वक्त बताई जा रही हैं या दिखाई जा रही हैं, उससे ये बात साफ निकल कर सामने आ रही कि मंसूर के भागने में बहुत सारे नेता और अफसरान का हाथ शामिल है। और फिर एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त कस्टडी में मौजूद डायरेक्टर्स भी उसमें खुफिया तौर पर शामिल हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। पहले एक ही चैनल में दावा किया करता था कि मंसूर दुबई भाग चुका है, जबकि अब दीगर मीडिया भी कह रहे हैं कि मंसूर 8 जून को यहाँ से दुबई रफो चक्कर हो चुका है। डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किए हुए 2 दिन गुजर गए, मगर कोई ठोस इत्तलात सामने नहीं आ रहे हैं। दीगर डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किए हुए या पुलिस अफसरान बताना नहीं चाह रहे हैं। इन तमाम खबरों के बीच मैं गौर कर रहा था कि SIT की तफ्तीश क्या मुनसिफाना होगी और वो क्या तमाम जायदाद को अपने कब्जे में लेकर फ़रोख्त करके सरमायादारों को सरमाया वापस कर सकेंगे या करेंगे, और करेंगे भी तो कब करेंगे और कितना वक्त दरकार होगा, और क्या पूरा करेंगे या थोड़ा करेंगे या करेंगे ही नहीं। यानी कि बहुत सारे सवालात हैं। दूसरी जानिब BJP इस मामले को CBI के हवाले करने की मांग कर रही है। बज़ाहिर ये मांग ठगे गए मुसलमानों के नाम पर है, मगर असल मामला ये है कि सेंट्रल से अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन करा के BJP रियासती हुकूमत को घेरे में लेना चाहती है, और यहाँ भी CBI की इन्वेस्टिगेशन के बाद सरमाया उनके हकदारों तक मिलने की उम्मीद नहीं लगती। जैसा कि मैं पहले ही से बता रहा हूँ कि ऐसी कई कंपनियाँ आई, बहुत सारी तहकीकात हुई, लेकिन अभी तक सरमायादारों को एक पाई भी नहीं मिली। कसूरवारों को सज़ा मिलना चाहिए, ये बात लाजमी है, होना चाहिए। तो फिर सवाल यह है कि सरमाया हासिल करने की क्या राहें हैं। तमाम लोग शिकायत तो दर्ज करा रहे हैं, मगर सरमाया वापस लाने के लिए इस वक्त एक ऐसी मजबूत कमेटी तश्कील देने की ज़रूरत है जो कानूनी जंग उसी पैमाने पर लड़े जैसे लड़ना चाहिए। हाईकोर्ट के किसी बड़े वकील से रब्ता करके उनके सामने उन चीज़ों को समझना होगा कि हुकूमत पर कोर्ट के ज़रिए कैसे दबाव बनाकर प्रॉपर्टी फ़रोख्त करके अपना सरमाया हासिल कर सकते हैं। इन संजीदा मसाइल पर गौर करने के बजाय इस वक्त हमारे अपनों के सोशल मीडिया में मदारिस और उलमा ज़ेर-ए-ताब हैं, और फिर कन्नड़ा मीडिया चैनल्स जो हमेशा से इस्लाम दुश्मन रहे हैं और वो उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के देखने के बाद ये अपील में मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम कर्नाटक और शहर बेंगलुरु से रखना चाहता हूँ कि मदारिस पर भोंकने वाले उलमा पर तनकीद करने वालों की कमी नहीं है, और इन मौकापरस्त मौलवियों की भी कमी नहीं है जो मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी नाक ऊंची रखने और अपने मखसूस इदारे को हाईलाइट करने के लिए इस तरह की साजिशों की पर्दे के पीछे से पुष्टपनाही करते हैं, और उन्हीं उलमा को जो कभी दूसरों के खिलाफ उनको इस्तेमाल करने के लिए दावत दी थी उसी को निशाना भी बनाते हैं। बहरकैफ हम अब उन इख्तिलाफात से आगे बढ़कर अमली सतह पर आवाम के लिए कुछ करना चाहिए, और ये हम पर लाजमी है। ये बात साफ है कि इस वक्त कर्नाटक की नहीं, पड़ोसी रियासतों जिसमें बिलखुसूस तमिलनाडु, हैदराबाद के आम आवाम जो इस कंपनी में सरमाया लगाया था, सदमे से 2-4 हैं और सदमे में हैं, और एक की मौत की खबर भी आ गई है। सीधी बात को लगातार अपना अपना दर्द सुनाने वालों के फ़ोन कॉल्स लगातार आ रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि गरीबों का क्या हाल बना हुआ है। ये तमाम हालात देखने के बाद भी मदारिस के जिम्मेदारान और अइम्मे मसाजिद खामोश हैं। आखिर क्या वजह है? क्या इस बात के इंतज़ार में है कि मज़ीद अमवात हों और गालियाँ बकी जाए और मदारिस और उलमा की पगड़ियाँ उछाली जाए? अमली सतह पर क्या कर सकते हैं, इस पर क्यों नहीं सोचा जा रहा है? क्यों आपकी
कॉर्नर मीटिंग्स नहीं हो रही है। आपको वो खबर नहीं मिली जिसमें एक शख्स कन्नड़ा के चैनल में कह रहा था कि उसे अब मुसलमान कहलवाने में भी शर्म आ रही है। ये लफ्ज फिर दोबारा सुने, एक शख्स मीडिया के चैनलों में आकर के कह रहा था कि इन तमाम चीजों के बाद अब मुझे मुसलमान कहलवाने में भी शर्म आ रही है। क्या फक्र और गरीबी एक फितना नहीं है? क्या आप इस बात को नहीं जानते? इस वक्त फिरकाप्रस्त ताकतें मरहम रखने के नाम पर पूरी तरह मुतहर्रिक हो गई हैं। कुछ इलाकों से खबर आई है कि ईसाई मिशनरीज भी ऐसे ठगे गए गरीब घरानों की जानिब अपने कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप इस वक्त लब खोले उस वक्त लब खोलेंगे जब किसी के मुर्तद होने की खबर आ जाएगी? हम मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अब आइए मैदान में और अब आवाम के लिए आवाम से ताउन मांगे। हमने हमेशा मदरसे के बच्चों के लिए आवाम से ताउन मांगा है, मसाजिद को इस्तेमाल किया है, मदारिस को इस्तेमाल किया है। वो मुसलमान जिनके पास अल्लाह की दी हुई दौलत है उनके सामने दामन फैलाएं कि आवाम ठगी गई है। जो गरीब हैं उनके लिए अपना दस्ते ताउन बढ़ाएं। अपनी गली मोहल्ले में उन लोगों को निशानदेही कीजिए जो गरीब हैं और ठगे गए हैं। किसी की शादी रुक गई, किसी की शादी करना था, कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, किसी ने घर बेच दिया, किसी के घर में कोई पूछने वाला नहीं है। उनके ताउन के रास्ते ढूंढिए। ये हम सब की जिम्मेदारी है। एक दूसरे को गाली देने से, एक दूसरे को नीचा दिखाने से, एक दूसरे को इदारे पर उंगली उठाने से आवाम का दर्द कम हो रहा है तो बखुशी कीजिए और खूब गालियां दीजिए, जो चाहिए वो बोलिए। आपस में जितना बोलना है बोल लीजिए। मुझे खबर मिली कि सीधी बात को भी ब्लेम किया जा रहा है। मैं इसे पहले भी कह चुका हूं, मेरा इदारा सहाफती आजाद इदारा है। मैं कभी बीजेपी के लीडर का, कभी आजाद लीडर का, कभी कांग्रेस के लीडर का, कभी डॉक्टर का, कभी समाजी कारकुन का, कभी मुस्लिम का, कभी गैर मुस्लिम का, कभी वकील का, तो कभी ताजिर का इंटरव्यू लेता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि इदारा उसका हो गया, उसकी सोच रखने वाला हो गया। लोगों के मुतालिबे पर ही हमने इंटरव्यू लिया। और बेंगलुरु का ऐसा कौन सा छोटा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, चाहे किसी भी जबान का हो, कन्नड़ा, अंग्रेजी, उर्दू अखबारात नहीं है जिन्होंने इनके इश्तिहारात नहीं लिए। मीडिया चलता ही है इश्तिहारात से। बकवास करने वाले करते रहते हैं, सीधी बात को निशाना बनाने वाले बनाते रहते हैं। जब बीजेपी और आरएस के खिलाफ में प्राइम टाइम में बोलता हूं तो जाकर के कमेंट्स चेक कीजिए कि आकर किस तरह मुझे गालियां देते हैं। मुझे क्या उन चीजों से घबरा कर अपना काम छोड़ देना चाहिए? सच बोलना छोड़ देना चाहिए? ये नहीं हो सकता। सीधी बात तो सीधी बात है। जब मुनाफा कम आया तो फोन आता है, अजीज भाई आईएमए ने कम मुनाफा दिया है, पता करो ना। जब मुनाफा नहीं आता है तो फोन करते हैं, अजीज भाई देखो इस महीने का मुनाफा नहीं आया, आप थोड़ा कंपनी का हाल मालूम कीजिए ना, मंसूर से बात कीजिए ना। जब सामने लाकर तुम्हारे ही सवालात से उनसे पूछे तो अब सीधी बात को ही कसूरवार गर्दाना जा रहा है। वाह रे वाह। बाज ने कहा फला मुफ्ती साहब ने फतवा दिया था इसीलिए लगाया। मैंने कहा अगर फतवे पर अमल करके लगाया था तो इस वक्त आपका कंपनी से पैसे वापस मांगना जायज नहीं है, क्योंकि आपने खुद तस्लीम किया है कि नफा और नुकसान में आप बराबर के शरीक हैं। मुनाफा लेने के लिए शरीयत चाहिए, फायदा उठाने के लिए फतवा चाहिए, और जब नुकसान हो तो आपको कानून चाहिए और गुनहगार फतवा बन गया। वाह रे वाह। देखिए ये सब मन बहलाने की बातें हैं। मुनाफा चाहिए था, पैसा लगा लिया, लालच था, पैसा लगा लिया, अब वो भाग गया है तो एक दूसरे पर उंगलियां उठाने के बजाय ब्लेम कर रहे हैं। कंपनी तो 14 साल से चल रही थी और सीधी बात इदारा तो 1.5 साल हुआ आए हुए। अब बताइए कि कसूर किसका है? 14 साल की कंपनी पर आप भरोसा करते हैं, 1.5 साल की कंपनी पर भरोसा करते हैं। इल्जामात का लगाना आसान है, उसको साबित करना मुश्किल। लिहाजा मन बहलाने के लिए एक दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय सरमाया कैसा लाया जाए उस पर तवज्जो करें तो ये बेहतर है। बहरकैफ नाज़रीन, उलमा इकराम से मेरी अपील है कि बोलने वालों को, तनकीद करने वालों को आप रोक नहीं सकते। नीयत दुरुस्त है तो सब काम आसान हो जाएंगे। इस वक्त आवाम को आपकी जरूरत है, मैदान में आ जाएं और सर जोड़कर बैठें कि किस तरह इस आईएमए नामी फितने से आवाम को निकाला जाए और इस बहरान से लोगों को निकाला जाए। सीधी बात भी कोशिश कर रहा है। कुछ लोग यहां पर आने वाले हैं, बल्कि बहुत बड़ी टीम आने वाली है और उनके साथ मेरी ये गुफ्तशुनीद होगी कि हाई कोर्ट को किस तरह से जो इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों का सरमाया निकालने के लिए। बहरकैफ नाज़रीन, हम अब चलते हैं आज की दूसरी खबर के जानिब। नाज़रीन, बच्चों का मरना हिंदुस्तान में बड़ा आम हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, हिंदुस्तान में बच्चों का मरना इस तरह आसान कर दिया गया है या फिर हुकूमत की तवज्जो नहीं है कि जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। बिहार में इस वक्त 60 बच्चे जाँ भाग हो चुके हैं। ग्राउंड रिपोर्ट उमेश कुमार राय ने शाये की है, उसकी कुछ तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि मोतिहारी के गणेश सरसेया गांव की रहने वाली परमीला देवी के घर में मंगल की रात मटकूर पूजा हुई थी।
हर तरफ खुशी का माहौल था। रात तकरीबन 11 बजे पूजा खत्म हुई तो प्रमीला ने अपनी 4 साल की बेटी प्रियांशु को भुजिया और रोटी खिलाकर सुला दिया। पूजा की तैयारियों की वजह से प्रमीला भी थकी हुई थी, सो उसको भी जल्द ही नींद आ गई। सुबह देर से जगी और बिस्तर समेटने के लिए प्रियांशु को भी जगाया, लेकिन प्रियांशु अपनी आंखें खोली नहीं रही थी। इसके जिस्म में ऐंठन भी हो रही थी। प्रमीला अपनी सास के साथ प्रियांशु को लेकर पहले तो आसपास के कई हॉस्पिटल में गई। उनमें से कुछ हॉस्पिटल में डॉक्टर आया ही नहीं था, लेकिन एक हॉस्पिटल मिला जहां डॉक्टर थे। उन्होंने मामूली दवाइयां देकर हाथ खड़े कर दिए और बच्ची को फौरन मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पताल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल SKMCH ले जाने को कहा। प्रमीला ने फौरन एम्बुलेंस लिया और 4000 रुपए किराया तय करके बच्ची को लेकर हॉस्पिटल चल पड़ी। दोपहर को बदहवास हालत में हॉस्पिटल में पहुंची। बच्ची को डॉक्टरों ने फौरन ऑक्सीजन मास्क लगाया और केयर यूनिट में दाखिल किया। प्रमीला की नजर बार बार उस कमरे के दरवाजे पर टिकी जा रही थी जहां प्रियांशु भर्ती है। कुछ पल के लिए वो कमरे के सामने लगी लोहे की कुर्सी पर लेटकर थकान मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरे ही पल फिर उठकर बैठ जाती है। प्रमीला के घर के वाहिद मर्द मेंबर उसके शोहर मोहनराम पंजाब में मजदूरी करते हैं, इसलिए जब प्रियांशु बीमार पड़ी तो उनको और उनकी सास को ही दौड़ धूप करनी पड़ी। प्रमीला को याद नहीं है कि खाना के अलावा प्रियांशु ने कुछ ऐसी चीज खाई थी जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। वो कहती है दिन में लीची खाई थी, लेकिन रात में भुजिया रोटी खिलाकर उसको सुला दिया। सुबह में जब वो नहीं उठी तो मैं उसको जगाने गई कि उठ जाए तो बिस्तर समेट कर रख दूं, लेकिन बार बार जिस्म हिलाने के बावजूद वो उठ नहीं रही थी। अजीब सा करने लगी तो हम डर गए। बच्ची की तबीयत बिगड़ने से जो डर प्रमीला के दिलो दिमाग में भरा वो तब और भी दोगुना हो गया जब उसको पता चला कि नामालूम बुखार से अब तक तकरीबन 5 दर्जन बच्चों की जान चली गई है और 100 से ज्यादा बच्चे इस बीमारी की जद में आ चुके हैं। इस नामालूम बुखार को तिब्बी माहिरून एक्विट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी AES कहते हैं। आम बोलचाल में इसको चमकी बुखार भी कहा जाता है। ये बीमारी बुनियादी तौर पर गर्मी के मौसम में आती है। तुरहित कमिश्नरी के मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर और मशरक़ी और मगरबी चंपारण AEMS के लिए बदनाम है, क्योंकि यहाँ कमोबेश हर साल मई जून में बीमारी आ धमकती है और माओं की गोद सूनी कर जाती है। इस साल भी अपने तय वक्त पर ही इस बीमारी ने पर फैलाने शुरू कर दिए, लेकिन हुकूमत की लापरवाही की वजह से पिछले 4 सालों के मुकाबले में इस साल ज्यादा बच्चों की कब्ल अज़ वक्त मौत हो गई है। अभी भी बीमार बच्चों का हॉस्पिटल में आना जारी है और उनकी मौत भी। मंगल को वैशाली, मुजफ्फरपुर और समतीपुर में तकरीबन आधा दर्जन बच्चों की मौत AES की वजह से हुई। बुध को भी कुछ बच्चों के मरने की खबर है। महकमे सेहत से जुड़े अफसर इस बात से इनकार करते रहे कि बच्चों की मौत की वजह से AES है। बिहार के महकमे सेहत की तरफ से इतवार को जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक इस साल ज्यादा से ज्यादा मौतें हुई हैं गैलेसेमिया की वजह से हुई, लेकिन सरकारी अफसर ये कहने से बचते रहे कि AES जिन 12 बीमारियों का मजमुआ है उनमें हाइपोग्लिसेमिया भी एक है। हाइपोग्लिसेमिया में बच्चों के जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार बहुत कम हो जाती है, मगर बाद में जनसंवाद प्रोग्राम में बिहार की CM नीतीश कुमार ने कहा हर साल जनसंवाद प्रोग्राम में बिहार के CM नीतीश कुमार ने कहा हर साल मानसून के शुरू होने से पहले ये बीमारी इस कहर बर्पा करती है। ये तशवीश की बात है कि हर साल इससे बच्चों की मौत होती है। इधर SKMCH इंतजामिया ने मौजूद पेडियाट्रिक वार्ड के अलावा 2 और वार्ड खोल रखा है ताकि बच्चों को फौरन तिब्बी खिदमात दी जा सके। नए बच्चों को इन्हीं वार्ड में भी भर्ती किया जा रहा है और जिन बच्चों की हालत में इस्लाह हो रही है उनको हॉस्पिटल की ग्राउंड फ्लोर के बच्चा वार्ड में मुंतकिल किया जा रहा है। इस वार्ड में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। वार्ड में बेड और जगह कम होने की वजह से ज्यादातर बेडों पर 2 बच्चों को रखना पड़ रहा है। SKMCH के अलावा मुजफ्फरपुर का केजरीवाल मातुरी सदन भी कुछ बच्चे भर्ती हैं। मुजफ्फरपुर के SKMCH के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर SK शाही ने कहा हमारे हॉस्पिटल में अब तक कुल 143 मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें से 43 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 33 बच्चे सेहतयाब होकर घर गए हैं। दीगर 27 बच्चे भी ठीक हो गए हैं, जल्द ही उनको भी छुट्टी दी जाएगी। तो नाज़रीन, एक बहुत लंबी रिपोर्ट है। खुलासा इसका यही है कि जहाँ गरीबी है, वहाँ जहाँ गुर्बत होती है, वहाँ बीमारियाँ भी बढ़ जाते हैं और बिलखुसूस बच्चे जब इस तरह की बीमारियों में मुलव्वस हो जाते हैं तो हुकूमत को चाहिए कि वो पेशगी कदम बढ़ाए ताकि बच्चों को बचाया जा सके। और ये चमकी बुखार के सिलसिले में जिस तरह कहा जा रहा है कि जो गुज़श्ता कई सालों से बुखार आता है, लेकिन उसके लिए सही तौर पर इलाज ना करवाने या फिर उसके सिलसिले में लापरवाही बरतने की वजह से इस साल 60 बच्चों से हाथ धोना पड़ा है और अभी भी कई बच्चे जो है अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। बताया नहीं जा सकता कि अगले दिनों में और कितने बच्चों की अमवात की खबर आएगी। उससे पहले मरकज़ी हुकूमत को भी और
दीगर जो है रियासती हुकूमत को भी इस बात को संजीदगी से लेकर बच्चों को बचाने की जानिब कार्रवाई करनी चाहिए। नाज़रीन, इस खबर के दरमियान एक और अफसोसनाक वीडियो इस वक्त मेरे सामने अभी चल के चली गई। मैं कहूँगा कि ये वीडियो देखिए, इस वक्त फेसबुक में और सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। इसकी तफसीलात में इकट्ठा नहीं कर पाया। ये लावारिस बच्चा है जिसकी चीखें सुनाई दे रही है और लोग इसको सोशल मीडिया में बिन कहे एक अजीब सा खौफ महसूस करते हुए एक ऐसी तस्वीर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि इंसानियत कितना गिर गया है। एक नौज़ायदा बच्चे को इस तरह फेंक करके कौन गया, कहाँ गया, किस लिए गया, कुछ पता नहीं है। जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो ज़बानें गंग हो जाती हैं और ख़ुद के इंसान होने पर बड़ी शर्म महसूस होती है। इस वीडियो को देखिए और इस बच्चे की चीखों को देखिए और फिर ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि एक इंसान इस वक्त कितना गिर चुका है। महरकैफ नाज़रीन, आप वीडियो को देखिए और मुझे इजाज़त दें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।